माँ से मायका। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां हुए अभी 3 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले, बेटा विजया कब आओगी? कब से इंतजार कर रहा हूँ बच्चों की गर्मियों की छुट्टियों की। मैंने अनमने मन से बोल दिया, पापा कुछ इस बार पक्का नहीं बोल सकती हूँ। अभिषेक अभी ऑफिस के काम से बाहर गए हुए हैं। उनके आने के बाद ही बता पाऊंगी। पापा की आवाज़ रुआसी हो गई। बोले, विजया बेटा, तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। भाई है, भाभी है, सभी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। अभिषेक से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं और आगे कुछ भी ना बोल पाई और जी पापा बोलकर फोन रख दिया। जब तक माँ थी उनसे रोज फोन पर ढेरों बातें करती थी। अपनी दिनचर्या से लेकर अपना सुख दुख सब कुछ। साल में एक बार गर्मी की छुट्टियों में जाने का मौका मिलता था अपने मायके। बच्चों से ज़्यादा मुझे गर्मी की छुट्टियों का इंतजार रहता था। वो 15 दिनों के मायके का सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। पर जब से माँ हमें छोड़कर चली गई, मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे मेरा मायका ही खत्म हो गया। वो उल्लास, वो खुशी चाह कर भी नहीं आ पाता। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी जिंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबकी जरूरत का पूरा ध्यान रखते थे। पापा को प्यार नहीं करती ऐसा नहीं है, पर बचपन से मैं माँ के ज़्यादा करीब थी, या यूँ कहूँ कि वो मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे सुख दुख एक सहेली की भांति मैं उनसे साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया कि विजया आना ही है, तो उन्हें मना नहीं कर पाई। पापा का दिल रखने के लिए अभिषेक से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट बुक करवा लिए और मन में ढेरों याद लिए आ गई मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची, माँ की याद आ गई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेगी। सोच के आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहें फैलाए मेरा इंतजार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाते हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा, तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमजोर लग रहे थे। भाई भी मेरा दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। बोला, कोई कमी नहीं होने देंगे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नजरें हर पल जैसे माँ को ही ढूंढती थी। भाई, भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रख रहे थे। आज भी मेरे पापा पहले की तरह रोज खाने के बाद आइसक्रीम खिलाना नहीं भूलते थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर, कभी म्यूजियम तो कभी बाजार घुमाने ले जाता था। भाभी भी रोज मुझसे पूछकर मेरी और बच्चों की पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की तरह ही था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायके में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ के ना होने का एहसास से ही मेरा दिल तार-तार हो जाता। अभिषेक को कॉल करके मैंने 10 दिन बाद का टिकट करवा लिया। क्यों जा रही है विजया इतनी जल्दी बेटा? कुछ नहीं पापा, बस ऐसे ही, फिर आऊंगी। क्या कहती कि माँ की यादों के भंवर में मैं डूब सी गई हूँ। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरे जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतजार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर गए कहाँ। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तभी पापा का कॉल आया। बोले, विजया बेटा, तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूँ। भाभी ने माँ की तरह मुझे खोइचे से विदाई दी, जैसे माँ दिया करती थी। फिर मुझे छोड़ने भाई भाभी भी स्टेशन गए। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतजार कर रहे थे। उनके हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोले, विजया बेटा, इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई। संभाल के रखो। मैंने आश्चर्य भाव से पूछा, इसमें क्या है?
पापा की आंखें भर आईं। अपने आंसू पोंछते हुए बोले, तुम्हारी माँ का प्यार, अपने लाडो के लिए। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हमें ट्रेन में बैठा के पापा, भाई और भाभी ने विदा कर दिया। मेरी नज़रों से ओझल होने तक पापा वहीं हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक न जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथों में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, मम्मा, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी बिटिया, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी को पूरा करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए मुरब्बे, बड़ी, पापड़, अचार बना के साथ भेजती। वो तो गर्मी शुरू होने के साथ ही ये सब बनाना शुरू कर देती थी। पर माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकानदार से बनवाने की कोशिश की है। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ, बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ? तुम्हारा मायका और हम तो हैं। पहले की ही तरह तुम्हारा इंतजार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद बेटा। ये चिट्ठी पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और मैं पापा के लिए अचानक ही बोल उठी, आई लव यू पापा। ये छोटी सी चिट्ठी पर उसमें लिखी एक एक शब्द में अथाह प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर लौटे 1 महीना से ज़्यादा बीत गया था। अब रोज कभी मैं और कभी पापा एक बार कॉल करके माँ की तरह घंटों बातें करते हैं। मैं अकेले में बैठे सोच पड़ी, क्यों और कैसे मैं अपने पिता का अकेलापन और मेरे लिए उनका इंतजार नहीं देख पाई। पर हाँ, ये तो बिल्कुल सही है कि माँ से ही मायका होता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।